प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट का जो न्यू मॉडल पेपर निकला है और सेट 2 का आज मैं फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं, क्योंकि सेट 1 का वीडियो कल ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट जारी हो चुका है, जो एग्जाम के लिए और टॉपर बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक मॉडल पेपर का अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे इस चैनल में हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो भविष्य में काफ़ी आप लोगों को और मदद करेगा। ठीक है, काफ़ी आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। तो चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग नोट करते चलिए, लिखते चलिएगा, तब जाके आप लोगों को याद होगा। ठीक है, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर है इसका कोई किताब बनने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग एकदम बिल्कुल लिख करके रख लीजिए, काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति आखिर कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग लिख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है और फोकस दूरी एफ दिया हुआ है, तो दोनों के बीच में आखिर कैसा संबंध होता है? तो याद रखना है आप लोगों को R बराबर 2F का संबंध होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। तीसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण आखिर किधर मुड़ती है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हल्का से समझ लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है एक समतल और नीचे यहाँ पर जल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो जल है, और यहाँ पर अभिलंब दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक थोड़ा समझना है कि अगर जल से होते हुए अगर प्रकाश की किरण जो है तो वो आखिर आकाश की ओर उठेगा। ठीक है, तो आखिर जो है उसका किरण किधर मुड़ेगा? तो याद रखना है अभिलंब से काफ़ी दूर हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब से काफ़ी दूर हो जाएगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अभिलंब से क्या होना चाहिए? तो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग सिर्फ एक दो को प्रश्न को टिक नहीं लगाइए, हर एक क्वेश्चन को याद करके रट के रख लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस मॉडल पेपर के बारे में पता नहीं है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल इसे एकदम रट लीजिए, याद करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता है, उनका जो एसआई मात्रक है क्या होता है? तो सभी को मालूम है कि डायोप्टर होता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, और यह एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग याद करके रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, क्यों होता है काल्पनिक? ठीक है, क्यों होता है काल्पनिक? तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि क्यों होता है काल्पनिक, तो समझ लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग खड़ा हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग खड़ा हैं, यहाँ पर दर्पण है, तो यहाँ पर जितना दूरी में हम लोग खड़ा होंगे तो दर्पण के ठीक पीछे उतना दूरी में ही यहाँ पर चित्र बनेगा, इसीलिए तो काल्पनिक होता है। ठीक है ना, इसीलिए काल्पनिक होता है। हम लोग जितना दूरी में खड़ा हैं उतना दूरी में ही तो अंदर में चित्र बनेगा, इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब काल्पनिक होगा। आप लोग याद करके रखिएगा। और जिस तरीके का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी चैनल में ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेसिक तरीके वाला बताता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट अगर मेरे इस वीडियो को काफ़ी सारे स्टूडेंट पहले से अगर देखे हैं, पहले से जानते हैं, तो उन्हें तो ज़रूर मालूम होगा। ठीक है, अब 7 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग आखिर क्या होता है? तो याद रखना है उसे दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से बनाते हैं, और कितना दूरी में वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये प्रश्न थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रश्न इस तरीके का होना चाहिए कि मानव जो है वो किसी भी वस्तु को अगर देखता है तो सुस्पष्ट कितना दूरी तक वो देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि द्विफॉक्सी लेंस द्वारा किसी भी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है दूसरे जिसे हटाया जाता है, जिसे दूर किया जाता है? तो याद रखना है जरा दृष्टि दोष इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वायरल प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग,
काफ़ी वायरल प्रश्न है, बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, ठीक है। कि तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायु के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। काफ़ी वायरल प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आसान तो बहुत है। आगे देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो याद रखना है आप लोगों को, यहाँ जो बी ऑप्शन दिया हुआ है IR², ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बाकी हर पॉइंट यहाँ पर सही है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, सभी को मालूम है, ठीक है। और यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न आप लोग नोट करिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है वो आखिर किस पे निर्भर करता है? तो याद रखना है सी ऑप्शन, यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है ना कि कुंडली तथा चुंबक के बीच में अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का जो उपयोग होता है वो किस दिन नहीं कर पाता है? आखिर कौन से ऐसा दिन होता है जिसके कारण से वो ऐसा नहीं कर पाता है? तो याद रखना है बादल वाले दिनों में वो गर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो 14 का बी आंसर होगा। और उसके बाद में आप लोग देखिए 15 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसे अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न भी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन मतलब क्या? जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं ना, तो याद रखना है तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों होता है सर? तो याद रखना है जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, उसी तो ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक दिया हुआ है रासायनिक, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जो दिया हुआ है तो यहाँ पर बताना है कि किसका उपयोग होता है, किसका उपचयन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा मिस्टेक है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी अकेले है, एक थोड़ा आप लोग देख लीजिए, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, यहाँ पर सी जो है वो अकेले है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सी के साथ में ओ का उपचयन हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड का मतलब सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है। एक दो को शब्द यहाँ पर मतलब थोड़ा देखने में काफ़ी अजीब लगता है, इसीलिए सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो आप लोग जानते हैं कैसा होता है, वो हमेशा सफ़ेद होता है, मतलब श्वेत होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए जो 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है? तो याद रखना है यहाँ पर देख लीजिए ग्लूकोज जो होता है ना वो लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है, ग्लूकोज पीने वाला चीज़ है, वो ऐसा नहीं करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। काफ़ी घुमा फिरा के दिया हुआ है, ठीक है। आगे देख लीजिए जो 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो रक्त का होगा, यानी कि खून का होगा, ब्लड का होगा। अगला देख लीजिए अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो दही होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? दही होगा। आगे देख लीजिए निम्न में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो देख लीजिए ब्रोमीन भी होगा और मरकरी भी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों होगा यहाँ पर तो सिर्फ तत्व का बात हो रहा है, ठीक है, धातु अधातु का बात नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दोनों, इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? सबसे कम क्रियाशील धातु है मतलब क्या होगा? तो AU होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्वा रेजिया जो होता है ना वो सांद्र HCl और यहाँ पर देखिए सांद्र HNO3, यानी कि दोनों को जब मिला दिया जाता है ना, दोनों को जब मिला दिया जाता है तब यहाँ पर क्या बनता है? तो एक्वा रेजिया बनता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि ब्यूटेनान चर्तु कार्बन यौगिक हैं, तो जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? तो जिसका जो है ना प्रकार्यात्मक समूह जो होगा वो होगा कीटोन, क्या होगा? तो कीटोन होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर प्रश्न आप लोग नोट करिए कि निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हमेशा होता है? तो शायद सोडियम इसका राइट आंसर होगा, आप लोग नोट करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सोडियम का ही होता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम का याद रखना है सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 11 होगा, ठीक है। और 11 का मतलब अंदर वाले कक्ष में 2 होना चाहिए और बीच वाले कक्ष में 8 होना चाहिए और बाहर वाले जो कक्ष होता है उसमें 1 होना चाहिए, इसीलिए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखना है सोडियम ही होगा, ठीक है।
आगे देख लीजिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आखिर क्या है। तो स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या क्या होना होगा, तो याद रखना है पेड़ पौधा के लिए हर चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना CO2 होगा, H2O होता है, क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, मतलब सर सब होगा इसमें। ठीक है, अब 29 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए, इसको काहे ले छोड़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है। तो क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, और ये भी काफ़ी MCQ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जरूर आएगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो याद रखना है साइटोकाइनेन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या होता है, तो क्या होता है आप लोग जानते हैं, मस्तिष्क होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है आप लोग जानते हैं, कमेंट करिए। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 34 नंबर का प्रश्न कि परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, तो किसमें विकसित होता है, तो फल में बनता है, फल बनता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए समजात अंग का क्या उदाहरण होता है। ठीक है, तो समजात अंग का क्या उदाहरण होता है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दांत और हाथी का दांत, ये दोनों अलग है क्या, दोनों एक जैसा ही तो होता है, हमारा दांत और उनका दांत दोनों बराबर है। सी ऑप्शन देखिए आलू एवं घास के ऊपरी भू स्तरीय, यानी कि इसमें सब होगा सर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो मेंडल इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कितने स्टूडेंट इस प्रश्न को पहले पढ़े हुए, ठीक है, आप लोग कमेंट करिए हमें। आगे यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है तो कौन वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए क्या होगा, सबसे पहला क्या होता है, घास होता है। घास को कौन खाता है, बकरी, बकरी को कौन खाता है, तो आदमी खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 38 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। ठीक है, कौन उत्पादक है, तो याद रखना है घास इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जो वन का नाश करता है उसे रोकने का काम करता है। ठीक है, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ पौधा से, याद रखना है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर देख लीजिए जो 40 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि खादीन पाए जाते हैं, तो खादीन का मतलब क्या होता है सर, तो सेरा होता है, यानी कि एक ऐसा गड्ढा जिसमें पानी जमा करके रखा जाता है। और ऐसा कहाँ पर होता है सर, तो राजस्थान में होगा। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में देख लीजिए जो यहाँ पर सेट 3 है, इसका भी फुल सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।